उन दिनों जंगल में भोजन की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। उसी वजह से सभी पक्षी बहुत परेशान थे। उसी जंगल में एक चील भी रहती थी, जिसके घर के पास एक आम का बड़ा पेड़ था। वो आम का पेड़ तो आमों से भरा हुआ था, परंतु वो चील बहुत कंजूस और जालिम थी। वो तो किसी को एक आम भी खाने को ना देती थी। चिड़िया अपने घर में भूख की सताई हुई बैठी थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं भोजन कहाँ से लूंगी? मैंने तो कल से कुछ भी नहीं खाया। अब तो मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। चील भी अपने घर की तरफ जा रही थी कि उसकी ऐनक अचानक से नीचे गिर जाती है और सीधी चिड़िया के घोंसले में आकर गिरती है। अरे ये क्या हो गया? मेरी ऐनक तो नीचे गिर गई। बिना ऐनक के तो मुझे अच्छे से नजर भी नहीं आता। अब ऐनक तो मुझे नजर नहीं आएगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उड़कर अपने घर में चली जाती हूँ। ये ऐनक तो चील दीदी की है। मैं चील दीदी की ऐनक उसे दे आती हूँ। मेरे तो ये किसी काम की है नहीं। चिड़िया वो ऐनक लेकर चील की तरफ जाती है। कौन कौन है मेरे घर के पास? कहीं कोई मेरे आम तो नहीं तोड़ रहा? नहीं नहीं, कोई भी आपके आम नहीं तोड़ा। मैं चिड़िया हूँ। मुझे आपकी ऐनक मिली थी, वो देने आई हूँ मैं आपको। ऐनक? लाओ लाओ चिड़िया, बिना ऐनक के तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये लें चील दीदी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया। मैंने तो सोचा था कि मुझे अब मेरी ऐनक कभी नहीं मिलेगी। मांगो, क्या मांगती हो चिड़िया? आपने मेरी ऐनक मुझे ढूंढ कर दी है। मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। चील दी, 2 दिन से भूखी हूँ और जंगल में भोजन भी नहीं मिल रहा। अगर आप मुझे एक आम दे दें तो मेरे 2-4 दिन गुजर जाएंगे। ये लो, तुम एक आम ले जाओ और जब खत्म हो जाए तो एक और ले जाना। मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। फिर चिड़िया चील से एक आम लेकर खुशी खुशी अपने घर आती है। कालू कौवा चिड़िया को अपने घोंसले में बैठी आम खाते देख वहाँ आ जाता है। चिड़िया बहन, ये आम तुमने कहाँ से ले लिया? जंगल में तो एक ही आम का पेड़ है और वो भी चील का। वो तो किसी को एक आम भी नहीं देती। चील दी की ऐनक खो गई थी और वो ऐनक मुझे मिल गई। मैं चील दी को ऐनक देने गई तो चील दी ने मुझे आम दिया और ये भी कहा कि अगर ये आम खत्म हो जाए तो और ले जाना। ये सुनकर कालू तो बहुत जल जाता है। चिड़िया, हम भूखे फिरें और तुम खाओ आम। ऐसा कहते हुए कौवा वहाँ से चला जाता है। घर जाकर अपनी पत्नी गौरी कौवी को सारी बात बताता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि उस बड़ी चील को बिना ऐनक के कुछ दिखाई नहीं देता। कालू जी, क्यों ना हम चील के घर के पास जाकर छुप कर बैठ जाएं और जब चील अपनी ऐनक उतारे तो आम चुरा कर भाग जाएं। मुझे पता था मेरी पत्नी हमारी भूख का कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेगी। दूसरे रोज कौवा और कौवी ऐसा ही करते हैं। वो चील के घर के पास ही जाकर छुपकर बैठ जाते हैं। बहुत दिन हो गए अपनी बहन से मिले हुए। अगर मैं आम का पेड़ ऐसे छोड़कर अपनी बहन से मिलने गई तो पक्षी मेरे सारे आम खा जाएंगे। मैं ऐसा करती हूँ, अपनी बहन को ही संदेश भेजती हूँ कि किसी दिन आकर मुझे मिल जाए। ऐसा कहते हुए चील अपनी ऐनक थोड़ी देर के लिए उतारकर एक तरफ रखती है। चल भी कालू, मौका अच्छा है। आहिस्ता आहिस्ता जाओ और चील के पास से 2-4 आम तोड़ कर ले आओ। फिर कौवा तुरंत चील के पास जाता है। इसे तो सच में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कौवा ऐसा सोचते हुए 2 आम तोड़कर वहाँ से उड़ जाता है। घर जाकर वो आम मजे मजे से खाते हैं। अब तो गोरी, हर रोज हम ऐसा ही करेंगे। ऐसे तो चील के आम चुराने में कोई मुश्किल नहीं होगी। चिड़िया का आम भी खत्म हो गया था। चील दी ने कहा था कि और आम ले जाना। मैं चील से एक और आम ले आती हूँ। फिर चिड़िया चील की तरफ जाती है। चील दी, भूख लगी हुई थी। मैंने सोचा कि आपसे आम ले आती हूँ। चिड़िया, आम ले जाओ, परंतु मेरा एक काम है, क्या तुम कर दोगी? बताएं बताएं चील दी, क्या काम है?
मेरा अपनी बहन से मिलने को बहुत दिल कर रहा है। जंगल की दूसरी तरफ नदी के पास मेरी बहन रहती है। उसे मेरा संदेश दे आओ कि कल आकर मुझे मिल जाए और आम भी खा जाए। चील दी, मैं आपका संदेश दे आती हूँ। तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो। अगर भूख लगे तो और आम ले जाना, परंतु चोरी न करना, क्योंकि जो मेरे आम चुराता है मुझे बहुत गुस्सा आता है उस पक्षी पर। फिर चिड़िया चील से एक आम लेकर वहाँ से चली जाती है। उसे चील की बहन के घर का पता था, इसलिए वो जल्द ही वहाँ पहुँच जाती है। चील दी, मुझे आपकी बड़ी बहन ने भेजा है। वो आपसे मिलने को बहुत उदास है। वो आपको कल बुला रही है। बहन से तो दिल मेरा भी बहुत उदास था। मैं कल ही जाकर मिल आऊंगी अपनी बहन से। कालू और गोरी हर रोज की तरह आज फिर छुपे बैठे थे। और फिर जैसे ही चील अपनी ऐनक उतारती है तो गोरी कालू से कहती है, कालू जी, एक दो आम खाने से मेरी भूख कम नहीं होती। आज कुछ ज्यादा ले आना। फिर कालू जल्दी से जाता है और फिर से चील के आम चुरा कर ले आता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। उन्हें जाते हुए चिड़िया देख लेती है। चिड़िया भी उनके पीछे ही उनके घर जाती है। कालू भैया, मैंने देख लिया है कि आप चील के आम चुराते हो। तो फिर क्या हुआ? अगर चील को बताया तो जान से मार दूंगी तुम्हें, छोटी चिड़िया। मुझे क्या जरूरत है बताने की? मैं तो बस इतना बताने आई थी कि चील दी बता रही थी कि उसे चोरों से सख्त नफरत है। अगर आप पकड़े गए तो वो बहुत मारेगी आपको। तुम जाओ, अगर मार पड़ेगी तो हम खा लेंगे। तुम अपनी चूं-चूं बंद करो और अपने घर जाओ। चिड़िया शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपने घोंसले में बैठी आम खा रही थी कि कबूतर वहाँ आता है। चिड़िया बहन, मैं भी बहुत भूखा हूँ, मुझे भी थोड़ा सा आम दें खाने को। लो लो कबूतर भैया, आप भी खा लें। कबूतर भैया, आज मैंने देखा कौवे चील के आम चुरा रहे थे। अगर चील को पता चल गया तो बहुत मारेगी उनको। उन्हें कौन सा पहली बार मार पड़ेगी? वो तो कई बार पहले भी पिट चुके हैं, परंतु वो चोरियों से रुकते नहीं हैं। रात को कौवा और कौवी अपने घोंसले में लेटे हुए थे कि गोरी अपने पति से कहती है, कालू जी, रोज रोज चोरी करने से बेहतर है कि कल हम एक बार में ही सारे आम तोड़ लें और फिर मेरी माँ वाले जंगल जाकर मजे मजे से खाएंगे। मैं भी यही सोच रहा था, हम कल ऐसा ही करेंगे। और फिर दूसरे रोज चील की छोटी बहन भी चील से मिलने आ जाती है। छोटी, मेरा मन बहुत उदास था, इसीलिए मैंने चिड़िया से संदेश भेजा था। बड़ी, मेरा भी आम खाने को बहुत दिल कर रहा था और मैं आपसे भी उदास थी। छोटी, तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं नदी से पानी पी कर आती हूँ और फिर मिलकर आम खाएंगे। फिर बड़ी चील नदी से पानी पीने चली जाती है। रोज की तरह कौवे भी आ जाते हैं। कालू जी, आज तो चील दी के पास ऐनक नहीं है। लगता है चील दी की ऐनक कहीं खो गई है। कालू और गोरी को ये नहीं पता चलता कि ये तो चील की छोटी बहन है और बड़ी चील तो नदी से पानी पीने गई हुई है। तो फिर आज हम सारे आम ही तोड़ लेंगे। फिर वो चील के पास जाते हैं। छोटी चील भी खामोश रहती है। वो कौवा और कौवी आम तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगते हैं। इन्हें ऐसा करते देख छोटी चील उन्हें पकड़ लेती है। बेशरम कौवो, चोरी करते हो? चील दी, आपको ऐनक के बिना कैसे नजर आ रहा है? वो मेरी बड़ी बहन है ऐनक वाली। बड़ी बहन भी आ जाती है और वो दोनों बहनें कौवों को पेड़ से बांध देती हैं। तो जब मैं ऐनक उतारती थी तब तुम मेरे आम चुराते थे। आज तुम्हें ऐसा सबक दूंगी, जिंदगी भर याद रखोगे। फिर चील उनकी खूब पिटाई करती है। चील दी, एक बार छोड़ दो, फिर कभी इधर नहीं आएंगे। ऐसे ही वहाँ चिड़िया भी आ जाती है और चिड़िया चील की मिनती करके कौवों को चील से बचाती है। चिड़िया, अगर फिर ये कौवे मुझे इस तरफ नजर आए, जान से मार दूंगी। ले जाओ चिड़िया इन चोरों को। फिर ऐसे चिड़िया कौवों को बचाकर वहाँ से ले जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चोर एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। साधु उल्लू अपनी गुफा में बैठा अपनी तपस्या में मसरूफ था।
वो साधु उल्लू पूरे जंगल की खबर रखता और जो पक्षी जंगल में अच्छे अच्छे काम करता वो साधु उल्लू उसे शक्तियाँ दे देता जिससे वो पक्षी और भी दूसरे पक्षियों की मदद करता। और फिर ऐसे ही इसका विद्यार्थी कबूतर इसके पास आता है। नमस्ते शिक्षक जी, आपने मुझे बुलाया था। मैं दूसरे जंगल गया हुआ था। जैसे ही मुझे संदेश मिला मैं चला आया। बहुत दिन हो गए, जंगल के पक्षियों की कोई खबर नहीं है मुझे। मैंने सोचा है कि तुम एक दफा जंगल में जाओ और पता करो कि पक्षी कैसे हाल में हैं। क्या वो अच्छाई के काम ही कर रहे हैं, कहीं बुराई पर तो नहीं लग गए। और ये भी पता करो कि वो एक दूसरे की मदद भी करते हैं। जैसे आपका हुक्म शिक्षक जी, मैं अभी जाता हूँ। ऐसे नहीं, तुम यात्री बनकर जाओगे और पक्षियों से दाने और पानी मांगना और फिर जो पक्षी सबसे अच्छा हो मुझे आकर बताना। और फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। मुझे शिक्षक जी ने जंगल भेजा है, मुझे कुछ दिन लग जाएंगे। तुम्हारे पास दाना तो है, बस ध्यान रखना, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। क्या काम है जंगल में? किस काम से भेजा है शिक्षक जी ने तुम्हें? पक्षियों में अच्छाई और बुराई को देखना है। लेकिन जरूरत से ज्यादा ना आजमाना किसी पक्षी को। मैं ठीक से करूँगा। और फिर वो कबूतर वहाँ से चला जाता है। वो जल्द ही जंगल में पहुँच जाता है। शाम हो गई थी और वो थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ पर बैठ जाता है। पास में ही उसे एक तोता दिखता है और वो तोते के पास चला जाता है। तोते, आप इसी जंगल में रहते हो? जी जी कबूतर, मैं इसी जंगल में रहता हूँ, लेकिन आपको पहले कभी नहीं देखा मैंने। मैं यात्री हूँ, पिछले जंगल से आया हूँ और सागर की तरफ जाना है मुझे। भूखा हूँ, सुबह से सफर में था, समय ही नहीं मिला कुछ भी खाने का। अगर आपके पास कुछ है तो मुझे दे दो खाने को। यात्री जी, बात ये है कि मुझे मिले थे आज सिर्फ 2 अमरूद। एक तो लिया मैंने वही खा और दूसरा है मेरे पास। मैं ये तुम्हें जरूर दे देता, लेकिन मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है। अगर मैं इसके लिए कुछ खाने को ना लेकर गया तो वो मेरे से लड़ाई करेगी। तो क्या आधा अमरूद दे सकते हो तुम मुझे? बस थोड़ा सा। वो भी नहीं दे सकता मैं आपको, क्योंकि मेरी पत्नी की एक आदत बहुत खराब है, वो किसी का जूठा नहीं खाती। अब मुझे जाना होगा। और फिर तोता वहाँ से चला जाता है। इसे भी अपनी ही चिंता है, इसमें भी जरा सा भी प्रोत्साहन नहीं है दूसरों की मदद करने का। वो कबूतर खुद से ऐसे बातें करता है और फिर रात हो जाती है। वो कबूतर थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे एक उल्लू नजर आता है। वो सोचता है कि ये तो है भी शिक्षक जी के परिवार से, चलो इसे ही देखते हैं कि ये कैसा है। और वो कबूतर सीधा उसके पास जाता है। इतनी रात के कबूतर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक यात्री हूँ। और वो उससे खाने के लिए कुछ मांगता है। वाह कबूतर, एक उल्लू तुम्हारी क्या मदद कर सकता है? हम तो खाने के लिए आपस में लड़ते रहते हैं, भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ मैं? और फिर ऐसा कहते हुए उल्लू वहाँ से चला जाता है। रात वो कबूतर उसी पेड़ पर गुजारता है और सुबह होते ही वो कबूतर वहाँ से चला जाता है। थोड़ा ही आगे उसे कौवा और कव्वी मिलते हैं। वो वहाँ रुक जाता है। कव्वे, मैं एक यात्री हूँ, सफर में हूँ, खाने को कुछ नहीं है। अगर कुछ दे दो तो मैं तुम्हें दुआ दूंगा। मैं पूछता हूँ अपनी पत्नी से, गोरी कोई यात्री है, खाने को कुछ मांग रहा है, ये दाने तो हैं, अगर थोड़े से उसे दे देते तो दुआ देगा बेचारा गरीब। कहाँ का यात्री है वो? सब झूठ, ऐसे यात्री रोज आते रहते हैं। हम किस किस की मदद करें? आहिस्ता बोलो, वो सुन रहा है। तो मैं क्या करूं? सुनने दो उसे। ठहरो जरा, मैं देखती हूँ उस यात्री को। हाँ बेई, कौन सी दिशा में जाना है तुम्हें? मुझे सागर की तरफ जाना है। तो जाओ, पूर्व की तरफ, उसी दिशा में है सागर। भागो यहाँ से। और वो कबूतर नाराज होकर वहाँ से चला जाता। कबूतर सीधा नदी की तरफ जाता है, वहाँ से ठंडा पानी पीता है और फिर उसका शिक्षक जी अपनी शक्ति से उसके लिए भोजन भेज देता है। वो भोजन खा लेता है और वहाँ से जाने ही वाला था कि वहाँ एक बुलबुल आ जाता है। कबूतर, आप कहाँ से आए हो? मैं पिछले जंगल से आया हूँ और मुझे सागर की तरफ जाना है। और फिर कबूतर बुलबुल को भी आजमाता है। कबूतर, मुझे बहुत अच्छा लगता अगर मैं तुम्हारी मदद कर पाता तो, लेकिन सच में मेरे पास तो कुछ भी नहीं और मेरे बच्चे भी सुबह से भूखे हैं। मैं तो उनके लिए भोजन ढूंढने निकला था। कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो मैं किसी और पक्षी से मदद ले लेता हूँ। लेकिन मेरी आवाज बहुत मीठी है,
मैं तुम्हें संगीत सुनाता हूँ। और फिर बुलबुल कबूतर को अपनी मीठी मीठी आवाज में संगीत सुनाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा संगीत सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मुझे जाना होगा। मैं किसी और से कुछ खाने को ले लेता हूँ। तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है और अब कभी भी तुम्हें दाना ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। और फिर जैसे ही बुलबुल पीछे मुड़कर देखता है, उसके सामने ढेर सारे फल होते हैं। वो बहुत हैरान होता है और वो अपनी जरूरत के हिसाब से फल लेकर वहाँ से अपने घर चला जाता है। और कबूतर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। वहाँ पर रानो चिड़िया भी आ जाती है। आप कौन हो और ऐसे उदास क्यों बैठे हो? मैंने पहले तो कभी नहीं देखा आपको इस जंगल में। मैं यात्री हूँ और सागर की तरफ जाना है मुझे। थक गया था, बस थोड़ा आराम करने के लिए बैठ गया। तो फिर आप भूखे भी होंगे। ये ले, ये चावल के दाने हैं, आप ये खा लें और मेरे साथ मेरे घर चलें। वहाँ आप आराम करना और फिर सुबह होते ही अपने अगले सफर पर निकल जाना। नहीं बेटी, मुझे आज ही आगे बढ़ना है। तुम्हारी मीठी मीठी बातें सुनकर मेरा मन बहुत खुश हुआ है। क्या तुम ऐसे ही दूसरों की मदद करती हो? मैं कुछ भी नहीं करती, ये सब तो मुझसे मेरा भगवान करवाता है। असल जिंदगी वही है जो दूसरों की मदद में गुजरे। अपने लिए तो सभी करते हैं, मजा तो यही है ना कि पक्षी दूसरों के बारे में भी सोचे। आप अगर चलते मेरे साथ तो मैं आपको अपने बेटे से मिलाती, वो बहुत खुश होता आपको देखकर। नहीं बेटा, फिर आऊंगा मैं। और फिर कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है। यात्री भैया, आपने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? थोड़ी देर खामोश रहो बेटी। और फिर इसका शिक्षक जी साधु उल्लू उसके पास आता है और उससे कहता है, यही वो पक्षी है जो हकदार है अनजानी शक्तियों का। तुम मेरा दिया हुआ ज्ञान इसे दे दो और इस पक्षी से कहना कि तुम कभी जिंदगी में नाकाम नहीं होगे। और फिर उसका शिक्षक जी वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर कबूतर अपनी आंखें खोल लेता है। आप क्या सोचने लगे थे यात्री भैया? बेटा, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुम बस अपनी आंखें बंद करो। और फिर रानो चिड़िया अपनी आंखें बंद करती है। वो जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है, उसे जंगल में हर तरफ भोजन ही भोजन नजर आता है। रंग बिरंगे खाने, फल और बहुत कुछ। अब अपनी आंखें खोलो बेटी। क्या देखा तुमने बेटी? मैंने बहुत अजीब देखा। मुझे हर तरफ भोजन ही भोजन और फल नजर आ रहे थे। बस बेटा, मैं ये शक्ति तुम्हें दिए जा रहा हूँ। तुम जब भी अपनी आंखें बंद करोगी और जो भी सोचोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन तुम इस शक्ति का कभी भी गलत इस्तेमाल ना करना, हमेशा दूसरों की मदद करना। मैं वादा करती हूँ कबूतर भैया, मैं कभी भी इस शक्ति का अपनी जात के लिए प्रयोग नहीं करूँगी। मैंने हमेशा दूसरों की मदद की है और मैं हमेशा दूसरों की मदद करती रहूँगी। मैं यात्री नहीं हूँ, मैं कल से इस जंगल में फिर रहा हूँ। मैंने ये शक्ति किसी ऐसे ही पक्षी को देना थी जैसी तुम हो। अब मुझे जाना है। और फिर ऐसे वो पक्षी वहाँ से गायब हो जाता है और रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो कोई दूसरों की मदद करता रहता है, भगवान भी उसकी मदद करता रहता है।